जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 19वें अध्याय का पावन कथा, जहां भगवान की पूजा में भाव का महत्व बताया गया है। क्योंकि प्रभु को ना तो सोने चांदी के आभूषण चाहिए, ना ही भव्य पूजा की व्यवस्था। उन्हें चाहिए केवल एक सच्चे मन का प्रेम और भक्ति का भाव। जैसे एक बालक स्नेह से माता पिता को फूल अर्पित करता है, वैसे ही जब हम प्रभु को प्रेम से भजते हैं तो वे उसी क्षण हमारे समीप आ जाते हैं। तो आइए सुनते हैं कैसे केवल भाव से की गई पूजा भी भगवान को प्रसन्न कर देती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे महर्षि, प्रभु की कथाएं सुनते सुनते मुझे अपार आनंद हो रहा है। अब कृपा करके भगवान की पूजा किस भाव से करनी चाहिए, ये वृतांत कहें। नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, कांतिपुर नामक राज्य में चोल नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा एवं प्रजापालक था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। दरिद्र, दुखी अथवा पीड़ित ढूंढे से भी ना मिलते। अतः उसके नाम पर भी उसके राज्य का नाम चोल राज्य पड़ गया। एक दिन राजा मंदिर में भगवान की मणि मुक्ताओं आदि से पूजन कर वहीं एक और बैठ गया। वह गर्वपूर्ण नजरों से देखता और सोचता कि मैंने मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा की है। ऐसी पूजा भला कौन कर सकता है मेरे राज्य में। मुझसे भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इस प्रकार वह भगवान की प्रतिमा को निहार निहार कर प्रसन्न हो रहा था। तभी वहां विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण आया, जिसने जल और तुलसी दल से भगवान की पूजा की। हे राजन, उसके तुलसी दलों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देखकर राजा चोल क्रोधित हो उठा और बोला, रे विष्णु शर्मा, तुझे पूजा का बिल्कुल समझ नहीं है। मणि मुक्ताओं से मेरे द्वारा की गई पूजा की सारी शोभा को तूने इन तुलसी दलों से ढक दिया। विष्णु शर्मा समझ गया कि राजा के मन में अभिमान आ गया है। अतः वह बोला, राजन, अभिमान के वशीभूत होकर तुम्हें पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। अरे दरिद्र ब्राह्मण, तुम भला भगवान की पूजा के विषय में क्या जानो। अहंकार से भरकर राजा बोला, क्या तुमने कभी कोई मंदिर बनवाया, कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ किया। मैं यहाँ सभी उपस्थित जनों के समक्ष कहता हूँ कि भगवान की यह रूखी सूखी पूजा करके तुम पहले स्वर्ग जाते हो या मैं। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को बुलाकर एक बड़ा विशाल यज्ञ आरंभ कर दिया और साथ ही ब्राह्मणों को धन धान्य एवं गौ वस्त्र आदि दान करने लगा। उधर विष्णु शर्मा अपने स्वभाव अनुसार नित्य की भांति भगवान का पूजन वंदन करता रहा। वह सदैव की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत करता, तुलसी वन का रोपण करता, एकादशियों का व्रत एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नित्य जप करता। वह उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण करता रहता था। हे राजन, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इसे कोई नहीं समझ सकता। नारद जी ने कहा, एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार करके रखी। जब भोग लगाने का समय हुआ तो उसने देखा कि भोजन तो कोई उठा ले गया। अब यदि वह दोबारा रसोई बनावे तो सत्संग का समय निकल जाए और उसका व्रत भंग हो। व्रत भंग होने के भय से उसने पुनः रसोई नहीं बनाई और उस रात भजन पूजन करता वह भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर उसने रसोई बनाई, उस दिन भी वही हुआ। इस प्रकार 7 दिनों तक यही होता रहा। वह रसोई बनावे और भोजन कोई और उठा ले जावे। सत्संग के समय को वह रसोई बनाने में ना लगावे। 7 दिन बीतते बीतते वह भूख से विकल होकर बड़ा ही दुर्बल हो गया, किंतु उसने नियम भंग नहीं किया। 8वें दिन उसने मन में सोचा कि आज मैं देखूंगा कि नित्य ही मेरा भोजन कौन उठा ले जाता है। 8वें दिन उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने एक दीनहीन, दुर्बल और अस्थि पिंजर जैसे एक चांडाल को आते देखा। वह आया और भोजन उठाकर चलने लगा। उसकी दशा देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने उस चांडाल से कहा, अरे भाई, ये रूखा सूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा घी है, वह भी ले लो। ब्राह्मण की बात सुनकर चांडाल भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ, मगर शीघ्र ही ठोकर खाकर गिर पड़ा।
तब तक विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और अपने गमछे से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म एवं वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी क्षण विष्णु शर्मा ने उनके चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां उपस्थित हो गए और वेद मंत्रों से उनका पूजन किया। तब भगवान विष्णु ने बड़े ही स्नेह से विष्णु शर्मा का आलिंगन किया और अपने दिव्य रथ पर बैठाकर अपने साथ वैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। जब उसने देखा कि भगवान की विष्णु शर्मा पर ऐसी अनुकंपा हुई है तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। यह बात उसके हृदय को कचोटने लगी कि उसका दान पुण्य सब व्यर्थ गया। उसने गुंगल ऋषि को बुलाकर दुखी स्वर में कहा, यह सब क्या है ऋषिवर, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ किए, इतने दान पुण्य किए, वह मेरी आंखों के समक्ष स्वयं भगवान विष्णु के ले जाए वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहाँ उपेक्षित पड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ एवं दान पुण्य सब व्यर्थ गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ और दान से नहीं, अचल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान कर्म कांडों को दिखावा करने से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। चोल राजा ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था, अतः उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए अपना सारा राजपाट अपने भांजे को सौंपकर और यह कहते हुए कि हे प्रभु, मुझे अचल भक्ति दो, वे अग्नि कुंड में कूद गए। ये देखकर गुंगल ऋषि ने भी क्रोध के मारे अपनी शिखा उखाड़ फेंकी। तब भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु ने राजा के अग्नि कुंड में गिरते ही उसे अपने आलिंगन में लगा लिया और अपने लोक को ले गए। वैकुंठ में उन्होंने विष्णु शर्मा को शील और राजा चोल को सुशील नामक देकर अपना द्वारपाल नियुक्त कर लिया। इस प्रकार वे दोनों श्री भगवान के साथ रहने लगे। हे महाराज पृथु, आज भी चोल देश में राजा का उत्तराधिकारी उसका भांजा होता है और उस घटना के बाद गुंगल गोत्रीय ब्राह्मण शिखा भी नहीं रखते। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान तो भावना और प्रेम के भूखे हैं, उन्हें तो प्रेम से रिझाना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, भक्त वत्सल दीनानाथ की जय। इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग किसी बाहरी पूजा में नहीं, बल्कि अंतर के सच्चे भाव में छिपा है। जो प्रेम और श्रद्धा से एक दीप भी जलाता है, उसके जीवन में प्रभु स्वयं प्रकाश बनकर उतर आते हैं। इस कार्तिक मास में हम सब यही संकल्प लें कि पूजा केवल विधि से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और भक्ति के भाव से करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।